हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर सी प्रोग्रामिंग के इस फ्री कोर्स में, जहां आज हम बात करने वाले हैं टू डायमेंशनल अरे के बारे में। अभी तक हमने जितना भी कॉन्सेप्ट देखा, जितने भी प्रोग्राम्स देखे, वहां पर हमारा जो अरे था वो वन डायमेंशनल अरे था, है ना। हमने इंटीजर अरे को लेके कॉन्सेप्ट देखा, हमने कैरेक्टर अरे को लेके कॉन्सेप्ट देखा, स्ट्रिंग प्रोग्रामिंग हमने देखी, काफ़ी डिटेल में देखी, स्ट्रिंग पैलिंड्रोम्स के प्रोग्राम, स्ट्रिंग से रिलेटेड फंक्शंस। लेकिन जितने भी कॉन्सेप्ट हमने अभी तक देखे हैं वो सारे कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल थे वन डायमेंशनल अरे में, है ना। क्योंकि आपको याद है हमने देखा था एक ऐसा अरे जिसमें एक सबस्क्रिप्ट होती है, ये वन डायमेंशनल अरे कहलाता है। लेकिन अब यहाँ पर अगर हम बात करें 2D अरे की, तो केवल एक सबस्क्रिप्ट और बढ़ेगी, राइट। टू डायमेंशनल अरे मतलब क्या? द अरे हैविंग टू सबस्क्रिप्ट, एक ऐसा अरे जिसमें दो सबस्क्रिप्ट होती हैं, ये टू डायमेंशनल अरे कहलाता है। लेकिन अब ये क्वेश्चन आता है या कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि अगर दो सबस्क्रिप्ट हैं तो क्या दो एलिमेंट एंटर होंगे? बिल्कुल नहीं। तो फिर टू डायमेंशनल अरे को हम कहाँ यूज़ करेंगे? किस तरीके की प्रोग्रामिंग में टू डायमेंशनल अरे यूज़ होगा? ओके, चलिए तो बात करते हैं यहाँ पे टू डायमेंशनल अरे को लेके कॉन्सेप्ट की, कि सी में अगर मुझे एक 2D अरे डिक्लेयर करना है तो व्हाट इज द नीड ऑफ दिस 2D अरे, और कहाँ पे हम इस टू डायमेंशनल अरे को प्रोग्रामिंग में यूज़ करेंगे। ध्यान से समझना, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको इंटरव्यूज़ में मिलेंगे, ठीक। तो हमने डेफिनेशन क्या दी है कि जब भी हम एक ऐसा अरे डिक्लेयर करेंगे जिसमें दो सबस्क्रिप्ट होगी, जैसे फॉर एग्जांपल यदि मान लो एक 1D अरे जब हम डिक्लेयर करते हैं तो हम क्या लिखते हैं? इंटीजर a ऑफ 10। तो ये वन डायमेंशनल अरे है जिसका मेमोरी एलोकेशन A0 से लेके A9 तक होता है। लेकिन यदि मान लो मैंने एक अरे डिक्लेयर किया इस तरीके से, इंटीजर a, इसको पढ़ते कैसे हैं? इंटीजर a 3/3, मतलब ये 2D अरे है जो 3/3 का है। तो टू डायमेंशनल अरे का जो सबसे वाइडली यूज होता है वो होता है मैट्रिक्स प्रोग्रामिंग के लिए। मतलब दिस इज वाइडली यूज तो और भी प्रोग्रामिंग में होगा, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसको हम 2D अरे को जब यूज करते हैं तो टू डायमेंशनल अरे का सबसे ज्यादा यूज होता है मैट्रिक्स प्रोग्रामिंग के लिए। तो हमने डेफिनेशन क्या दी है? द अरे हैविंग टू सबस्क्रिप्ट, एक ऐसा अरे जिसमें दो सबस्क्रिप्ट होती है, इसको बोलते हैं 2D अरे। दिस इज कॉल्ड टू डायमेंशनल अरे। 2D अरे बोल दीजिए, टू डायमेंशनल अरे बोल दीजिए, एंड इट इज वाइडली यूज्ड फॉर मैट्रिक्स प्रोग्रामिंग। इसका सबसे ज्यादा यूज होता है मैट्रिसेस के लिए, राइट। अगर आपको 9th-10th में याद हो, आपने मैट्रिक्स पढ़ा था, तो आप देखिए मैट्रिक्स किस तरीके से होता है। मतलब यदि मान लो आपको सी में ऐसे प्रोग्राम बनाने हैं जो मैट्रिक्स से रिलेटेड है ना। मैट्रिक्स से रिलेटेड क्या प्रोग्राम होंगे? मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट प्रिंट करना है, या मैट्रिक्स का सम निकालना है, या मैट्रिक्स का ट्रांसपोज प्रिंट करना है। ओके, तो देखिए मैट्रिक्स किस तरीके से होता है, पहले हम उसकी बात करते हैं। मैथ्स वाले मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, फिर इसको हम प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करेंगे। एक मैट्रिक्स को हम जब देखते हैं तो सपोज ये मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट है 50, 35, 70, 90, 65, 82, 12, 15, 7, मान लो 17। तो ये मैट्रिक्स अगर मैं आपसे पूछूं कितने बाय कितने का मैट्रिक्स है, या मैट्रिक्स में क्या होता है, तो एक मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये होती है कलेक्शन ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ये मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती है, डेटा का कलेक्शन रोज और कॉलम्स में, राइट। जब हम अरे की बात करते हैं, सिंपल अरे की, तो हम क्या बोलते हैं? 1D अरे मतलब क्या? जिसमें डेटा रोज फॉर्म में होता है ना, जिसमें डेटा इंडेक्सिंग होती है 0, 1, 2, 3। लेकिन जब हम मैट्रिक्स की बात करते हैं तो मैट्रिक्स में ये कहलाती है रो, इसको बोलते हैं रो, ठीक है, और ये कहलाते हैं कॉलम। दिस इज कॉल्ड कॉलम, ये कॉलम कहलाते हैं, राइट। तो जब एक मैट्रिक्स में हम किसी एलिमेंट की पोजीशन बताते हैं नॉर्मली मैथ्स में, तो हम क्या बोलते हैं? ये 1, 1 है। 1, 1 क्यों? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। ये देखिए आप, ये कॉलम और रो की अगर हम बात करें तो हमने क्या बोला है? पहले चलिए मैट्रिक्स को देखते हैं, फिर 2D अरे पे आते हैं। मैंने आपको बोला ये कॉलम होते हैं, दिस इज कॉलम एंड दिस इज रो। तो इस रो में ये जो रो होती है फर्स्ट वन, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। लेकिन अगर हम इसको 1 से स्टार्ट करने की बजाय रो को अगर 0 से शुरू करें तो सर 0 से क्यों शुरू करना है? अभी बताता हूं आपको। आपको याद है अरे की इंडेक्सिंग सी में हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, राइट। तो यदि मैं इसकी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट करता हूं तो मैं इसको बोलूंगा ये 0th कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है। इसको मैं बोलूंगा ये 0 रो है, इसको अगर रो इंडिकेट कर रहे हैं 0, 1 और 2, तो ये एलिमेंट की पोजीशन क्या होगी? 0, 0। दिस इज 0, 1, दिस वन इज 0, 2। ये पोजीशन होगी अपनी इस एलिमेंट की 1, 0, 1, 1, 1, 2। इसकी पोजीशन होगी
20, 21 और 22, ये पोजीशन है, राइट। 0 क्यों बोला? 0th रो 0th कॉलम, फर्स्ट रो 0 कॉलम फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम। तो आप देखिए ये जो 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 है, ये क्या है? पोजीशन। लेकिन आप देख रहे हैं इस पोजीशन पे एलिमेंट एक ही है, देयर इज अ सिंगल एलिमेंट। मतलब ऐसा नहीं कि 1 0 पे या 0 0 पे 2 एलिमेंट है। तो क्वेश्चन ये है कि यदि आपको सी में इस तरीके का एक मैट्रिक्स बनाना है, तो इस मैट्रिक्स के लिए आपको सबसे पहले ये पोजीशन क्रिएट करना पड़ेगी ना। अरे मेरे बच्चे समझना बात को, आपको ये पोजीशन चाहिए ना 0 0 0 1 0 2, तब तो उसमें डेटा एंटर कर पाएंगे हम। जैसे हम एक अरे बनाते हैं, तो अरे में हमारी पोजीशन क्या होती है? अब देखो, यदि मान लो मैं एक अरे डिक्लेयर करता हूं, सिंगल 1D अरे, तो हम क्या बोलते हैं? ये A5 का अरे है, तो इसमें जो पोजीशन होती है वो तो ये होती है A0, ठीक, फिर A1। मतलब 1 डायमेंशनल अरे में हमारी जो पोजीशंस होती हैं, यदि मैंने ऐसा लिखा इंट A5, तो एक अरे बनता है। ये अरे बनेगा कुछ इस तरीके से, ये पोजीशन होगी 0 0, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये आपका अरे बना, ठीक है, विद द 5 एलिमेंट। अब ये जो अरे भी आपका डिक्लेयर हुआ, सपोज इसमें एलिमेंट है 50 70 10 12 13, आप मुझे बताएं क्या ये मैट्रिक्स फॉर्मेशन है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैट्रिक्स में जो एलिमेंट है वो 0 0 पोजीशन पे है, 0 1 पोजीशन पे है। तो अब क्वेश्चन ये है कि अगर आपको इस तरीके का मैट्रिक्स सी में बनाना है, अरे समझ में आ रही बात? अगर आपको इस तरीके का मैट्रिक्स बनाना है, तो इस मैट्रिक्स के लिए पहले आपको एक ऐसा कलेक्शन चाहिए, ऐसा फॉर्मेशन चाहिए जो आपको ये पोजीशन दे। तो ये पोजीशन आपको कौन देगा? 2D अरे। देखो आप, जब एक 2 डायमेंशनल अरे को मैं डिक्लेयर करता हूं, यदि मान लो मैंने यहां पर लिखा इंटीजर A 3/3, तो इसका जो मेमोरी एलोकेशन होगा, समझना, नो डाउट अभी इसको मैट्रिक्स के फॉर्मेट में समझना, मतलब मैं थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर रहा हूं, ठीक है। ये पोजीशंस हैं हमारी, दिस इज 0 1 और 2, ये रो है अपनी, ठीक। अब इसका जो मैट्रिक्स का मेमोरी एलोकेशन होगा वो कैसे होगा पता है? जब ये मैट्रिक्स मेमोरी एलोकेट करेगा, तो हम ये बोलते हैं 2D अरे में, मतलब सी वी डोंट से इट्स अ 2 मैट्रिक्स, इट्स अ 2 डायमेंशनल अरे। लेकिन जैसा हम बोल रहे हैं ना, 2 डायमेंशनल अरे हमारे लिए मैट्रिक्स का काम करेगा। तो कैसे करेगा? जब ये 2 डायमेंशनल अरे मेमोरी एलोकेट करता है, तो इसके पहली सबस्क्रिप्ट के लिए सेकंड पूरी सबस्क्रिप्ट मेमोरी एलोकेट करती है। कहने का मतलब ये 0 से शुरू होगा, तो इसका पहली पोजीशन क्या होगी? A00, दूसरी होगी A01, तीसरी होगी A02, ठीक है। मतलब इसके 0 के लिए इसने 3 बार मेमोरी ली, क्योंकि आपने 3 का मैट्रिक्स, मतलब जो 2D अरे है वो 3 का डिक्लेयर किया है। सेकेंड टाइम इसके 1 के लिए अगेन इट इज 1 0 1 1 1 2, ठीक है। फिर इसके लिए 2 0 2 1 एंड दिस इज 2 2, ये 2 2 होगी। तो आप देखिए, जब भी जैसे ही आपने ये स्टेटमेंट लिखी और कंपाइलर अगर इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, तो वो सीधे आपके लिए ऐसा एक मेमोरी एलोकेट करके दे देगा। अब जब ये मेमोरी एलोकेट हो गई है, तो अब मेरा टास्क ये है कि अगर मैंने इसमें 50 35 70 90 65 82 ये एलिमेंट अगर रख दिए, मान लो 50, ठीक है, इसमें मैंने रख दिया 35 70 90 65 82 12 15 17, ये आपने एलिमेंट इसमें इंसर्ट कर दिए। कैसे करना है अभी बात करते हैं। पर अगर मेरे ये एलिमेंट इस अरे में आ गए, तो मैं बोलूंगा ये मेरे पास एक मैट्रिक्स अरेंजमेंट है मेमोरी में। मतलब कहने का ये, अगर आपको एक मैट्रिक्स पे प्रोग्रामिंग करनी है, तो पहले एक मैट्रिक्स मेमोरी में बनाना पड़ेगा। अगर आपको एक अरे में किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को सर्च करना है, तो पहले 100 200 एलिमेंट मेमोरी में रखना पड़ेंगे, तब तो उसमें सर्चिंग शुरू करोगे। तो पहले 100 एलिमेंट को रखने के लिए हमने अरे बनाया, 1 डायमेंशनल अरे, फिर सर्चिंग का प्रोग्राम बनाया, फिर सॉर्टिंग का प्रोग्राम बनाया। तो यदि मैंने आपसे बोला इस मैट्रिक्स का सम निकालना है, तो मेरे बच्चे पहले मैट्रिक्स तो मेमोरी में बनाओ, उसके बाद तो सम निकालोगे। पहले एलिमेंट्स को मैट्रिक्स फॉर्मेट में तो रखो आप, फिर तो जाके सम निकालोगे। तो एक मैट्रिक्स को मेमोरी फॉर्मेट में रखना है, अगर आपको मेमोरी में रखना है मैट्रिक्स फॉर्मेट में किसी भी डेटा को, तो आपको एक 2D अरे की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि 2D अरे जो मेमोरी एलोकेट करके देता है वो मैट्रिक्स फॉर्मेट में देता है। अब क्वेश्चन ये है कि ठीक है सर, मेमोरी मिल गई, लेकिन ये मैट्रिक्स जैसी नहीं है। मतलब ये तो मैट्रिक्स तो रो और कॉलम में। अरे बच्चे, अगर मैं इसको ये बोलूं
कि बॉस ये 2D अरे का पहला सबस्क्रिप्ट किसको इंडिकेट कर रहा है, रो को, और सेकंड कॉलम को। और ये हम बोलते भी हैं कि जब भी हम एक 2D अरे को डिक्लेयर करते हैं, इसकी पहली सबस्क्रिप्ट हमेशा रो को इंडिकेट करती है और सेकंड सबस्क्रिप्ट हमेशा कॉलम को इंडिकेट करती है। देखो आप 0 0 0th रो 0th कॉलम, 0 1 0 रो फर्स्ट कॉलम, 0 2 0 रो सेकंड कॉलम। तो पहली सबस्क्रिप्ट हमेशा 2D अरे की किसको इंडिकेट करती है मैट्रिक्स में, रो को, और सेकंड सबस्क्रिप्ट हमेशा किसको इंडिकेट करती है, कॉलम को। तो जब भी सी में आपको मैट्रिक्स से रिलेटेड कोई प्रोग्राम बनाने हैं तो सबसे पहले आपको एक 2D अरे डिक्लेयर करना है, उसमें एलिमेंट लेना है, फिर जाके मैट्रिक्स के बारे में सोचना है। कॉन्सेप्ट समझ में आया? लेकिन अब यहां पर एक $1 मिलियन ऑफ क्वेश्चन दिमाग में आता है कि सर ये होगा कैसे, मतलब कैसे हम इस मैट्रिक्स में 0 0 0 की 0 1 2 पोजीशन पे एलिमेंट एंटर करेंगे। तो मेरे बच्चे जरा ध्यान दें, है ना, थोड़ा सा ध्यान दें, शायद कुछ याद आए आपको। आप यहां पर अगर एक कॉन्सेप्ट देखो, अभी आप इसको एक अरे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, ठीक है, वो हमारे लिए मैट्रिक्स का काम कर रहा है, लेकिन इसके 0 के लिए ये 3 बार चल रहा है, 0 1 2, फिर इसके 1 के लिए ये 3 बार चल रहा है, 0 1 2, फिर इसके 2 के लिए ये 3 बार चल रहा है, 0 1 2। कुछ याद है, ऐसा पढ़ा था हमने कि आउटर लूप की एक वैल्यू के लिए इनर लूप पूरा चलता है, फिर अगली वैल्यू के लिए इनर लूप पूरा चलता है। इटरेशन कॉन्सेप्ट, नेस्टेड लूप, नेस्टेड लूप पढ़ा था हमने, लूप विद इन अ लूप। अरे वो पिरामिड वाले प्रोग्राम याद करो, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है पहले पढ़ लो, क्योंकि पूरा 2D अरे आपका नेस्टेड लूप पे चलेगा। तो आपको मैंने नेस्टेड लूप के कई सारे प्रोग्राम पढ़ाए, पिरामिड स्ट्रक्चर के प्रोग्राम पढ़े हमने सी में, जिसमें आउटर लूप की एक वैल्यू के लिए इनर लूप पूरा एग्जीक्यूशन करता है। तो वही कॉन्सेप्ट यहां पर हम मैट्रिक्स के लिए यूज करेंगे। समझ में आई बात आपको? तो क्यों यूज करना है 2 डायमेंशनल अरे, पहले ये क्लियर हुआ कि 2 डायमेंशनल अरे हम इसलिए यूज कर रहे हैं बिकॉज वी वांट टू क्रिएट अ मैट्रिक्स इन द मेमोरी। हमें एक मैट्रिक्स बनाना है, क्योंकि अब जो हमारी प्रोग्रामिंग होगी वो मैट्रिक्स से रिलेटेड होगी। अब मुझे जो भी सी का प्रोग्राम बनाना है वो मैट्रिक्स का प्रोग्राम होगा। तो अगर मुझे मैट्रिक्स क्रिएशन करना है, सो दैट विल डिक्लेयर अ 2D अरे। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम एक 3 by 3 का मैट्रिक्स स्कैन करते हैं और उसको प्रिंट करके देखते हैं। मतलब जनरली ये प्रोग्राम क्या है, एंटर अ मैट्रिक्स ऑफ 3 by 3 एंड प्रिंट द मैट्रिक्स। क्योंकि अभी हमें प्रोग्रामिंग करने से पहले ये समझ लें हम कि एक मैट्रिक्स को रीड कैसे करेंगे। ओके, तो चलिए बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने हेडर फाइल को इंक्लूड किया, सी हैश इंक्लूड stdio.h, second we include conio.h, ठीक, देन int main। अब यहां पर हमने सबसे पहले एक 2D अरे डिक्लेयर किया 3 by 3 का, ठीक है, और 2 वेरिएबल लिए, एक R और एक C के नाम से। RC इसलिए क्योंकि मुझे एक रो के लिए लूप चलाना है, कॉलम के लिए लूप चलाना है, अभी बताया मैंने आपको। तो सबसे पहले यहां पर हम एक 3 by 3 का मैट्रिक्स यूजर से स्कैन करते हैं। तो हमने मैसेज क्या दिया, printf एंटर एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स। आप समझना, अभी इसमें नो डाउट, अभी खैर अपना पहला प्रोग्राम है इसलिए हम कोई ड्रॉबैक की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसमें अभी जो आगे प्रोग्राम बनेंगे ना वो m by n मैट्रिक्स के बनेंगे। अभी ये फिक्स है 3 by 3 का, तो पहला प्रोग्राम 3 by 3 का बना लेते हैं, फिर m by n में भी कन्वर्ट कर लेंगे। पहले समझ तो ले कि मैट्रिक्स बन कैसे रहा है, सीधे m by n का बनाएंगे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। ओके, तो एंटर एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स, और अब हमने यहां पर लूप लगाया, देखो आप, r इक्वल टू 0, r लेस देन 3, r प्लस प्लस। ये पहला लूप मेरा रो के लिए। फिर इसी में हमने एक सेकेंड लूप लगाया, फॉर c इक्वल्स टू 0, c लेस देन 3, c प्लस प्लस। ये सेकेंड लूप हमने लगाया कॉलम के लिए, ठीक है। और क्योंकि जैसे ही ये स्टेटमेंट हमने लिखा, हमें पता है हमारे लिए एक मेमोरी ऐसी बन जाएगी 0 0 0 0, मतलब 2 बाइट की मेरी मेमोरी होगी, 0 1 0 2, देन अगली मेमोरी 1 0 1 1 1 2, ये
ये मेरी मेमोरी बन गई 3x3 की। अब बस मुझे इसमें एलिमेंट रखना है, तो मुझे लूप इस तरीके से चलाना है कि पहली बार ये 0 0 0 के लिए 3 बार 0 1 2 मिले मुझे। तो आप देखो जब ये नेस्टेड लूप चलेगा तो क्या होगा अभी अपन समझते हैं, लेकिन फिलहाल हमने इस इनर लूप में क्या लिख दिया, scanf %d, m% a ऑफ RC, और ये लूप खत्म और ये लूप खत्म। ये मेरा एक लूप चला जिसने केवल मुझे एलिमेंट अभी स्कैन करके दिए। दिस इज फॉर स्कैनिंग ओनली, ये लूप केवल स्कैन के लिए है। तो आप देखो जब ये लूप चलेगा तो कैसे चलेगा, R की एक वैल्यू के लिए इनर लूप पूरा चलेगा। अभी R की वैल्यू कितनी है 0, 0 के लिए फर्स्ट टाइम C की वैल्यू कितनी हुई 0 0 0, पहला एलिमेंट आपका स्कैन होगा A ऑफ 0 0 पे। तो मान लो आपने एलिमेंट दे दिया 10, ये आपका A 0 0 पे आ गया। अब हमने पढ़ा है ना आउटर लूप की एक वैल्यू के लिए इनर लूप पूरा चलता है, तो अभी इनर लूप में C बढ़ेगा तो C की वैल्यू कितनी हो गई 1। अगला एलिमेंट आपका स्कैन होगा A 0 1 में, मान लो आपने एलिमेंट दे दिया 13, फिर C बढ़ेगा 2, 2 लेस देन 3, कंडीशन अभी भी ट्रू है। फिर आपका एलिमेंट स्कैन होगा, मान लो आपने एलिमेंट दिया यानी 9, ये आपका 9 आ गया। अब जब C बढ़ेगा तो C की वैल्यू हो गई 3 और 3 लेस देन 3, लूप खत्म। जब ये इनर लूप कंप्लीट हुआ तो प्रोग्राम फिर वापस आउटर लूप में जाके R को इंक्रीज करेगा। अब की बार R की वैल्यू कितनी हो गई 1, 1 लेस देन 3 दैट इज फॉल्स, सॉरी दैट इज ट्रू, 1 लेस देन 3 दैट इज ट्रू। फिर ये C वाला लूप कहां से शुरू होगा 0 से। अब आप देखो अब जो नेक्स्ट पोजीशन मिल रही है वो 1 0 मिल रही है यहां भी और 1 0 यहां पर भी है। तो मान लो आपने एलिमेंट दे दिया 18, फिर 1 1 आपने एलिमेंट दिया मान लो 13 या 13, चलो रिपीट नहीं करना है, हो भी जाएगा तो कोई 15, देन नेक्स्ट एलिमेंट मान लो आपने दे दिया 19। अब की बार फिर C खत्म, R 2 होगा, C फिर 0 से शुरू होगा। तो आपने 3 एलिमेंट दे दिए 35, 42, मान लो 17। अब इसके बाद जब आउटर लूप में जाके R इंक्रीज होगा 3, तो आपका दोनों लूप कंप्लीट हो जाएंगे 3 लेस देन 3 पे। समझ में आया? सो दिस इज व्हाट द इनर लूप एग्जीक्यूशन, कि आउटर लूप की एक वैल्यू के लिए इनर लूप पूरा चला, फिर दूसरी के लिए इनर लूप पूरा चला, तो टोटल नंबर ऑफ इटरेशन कितने हुए 3। तो ये मेरा मैट्रिक्स अभी मेमोरी में तो रखा हुआ है, लेकिन सर ये मैट्रिक्स जैसा तो दिख ही नहीं रहा है। तो अब आपको इसको मैट्रिक्स फॉर्मेट में प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए हमने क्या किया, फिर से एक लूप लगाया, फॉर R इक्वल्स टू 0, R लेस देन 3, R प्लस प्लस, फॉर C इक्वल्स टू 0, C लेस देन 3, C प्लस प्लस, ठीक है। और यहां पर हमने लिख दिया सेकंड वाले लूप में printf परसेंटेज और D के बीच में मैं 5 लिख देता हूं ताकि 5 की स्पेस मिले मुझे हर एलिमेंट के बीच में। printf परसेंटेज D A ऑफ RC, और आउटर लूप में जाने के पहले हमने यहाँ क्या लिख दिया स्लैशन। स्लैशन मतलब इसलिए ताकि हर एलिमेंट नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट हो। समझ में आई बात? आउटर लूप के पहले हमने क्या लिख दिया स्लैशन, ठीक। अब आप देखो ये जो इनर वाला, ये जो सेकंड लूप है ये कैसे चल रहा है, इसको प्रिंट वहां करता हूं, वो भी सेम चलेगा। पहली बार R की वैल्यू 0 है तो ये 3 बार चलेगा 0 1 2 के लिए, लेकिन कैसे, पहली बार प्रिंट हुआ A ऑफ 0 0, क्या प्रिंट हुआ 10। सेकेंड टाइम में R 0 के लिए C 1 हो जाएगा, तो सेम लाइन पर अगला एलिमेंट प्रिंट होगा, कौन 13, फिर C 2 हो जाएगा। अरे इसके 0 के लिए 3 बार चलेगा ना लूप, तो C 2 हो गया, C 2 हो गया तो 0 2 9 प्रिंट हो गया। आप इसको टाइप करके देखो, प्रैक्टिकली तो हम देखेंगे, डोंट वरी। इसके बाद जब C 2 हुआ 3 तो इनर लूप कंप्लीट। अब आउटर में जाने के पहले प्रोग्राम ने स्लैशन किया, मतलब नेक्स्ट लाइन, ये स्लैशन आपको आउटर लूप में लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन आ गई, फिर R की वैल्यू 1, C फिर 3 बार चलेगा 0 1 2, अरे देखो अब 0 फिर 1 फिर 2, तो एलिमेंट प्रिंट होंगे 1 0 1 1 1 2, तो क्या प्रिंट होगा 18 15 19। समझ में आई बात? इसके बाद जब R 2 होगा फिर ये 3 बार चलेगा 2 0 2 1 2 2, तो क्या प्रिंट होगा 35 42 70। तो ये आपका मैट्रिक्स प्रिंट हो गया। तो दिस इज अ सिंपल प्रोग्राम हाउ टू रीड अ मैट्रिक्स ऑफ 3x3 एंड हाउ टू प्रिंट द मैट्रिक्स। ये केवल एक हमने 2 डायमेंशनल अरे का कॉन्सेप्ट अभी समझा है। ये पूरा प्रोग्राम अभी तो बहुत लंबी लड़ाई है। अभी तो ये तो मैट्रिक्स केवल बना है, ये तो हमारा केवल एक 3x3 का मैट्रिक्स बना है, और वो भी फिक्स्ड है। अभी तो इसको m/n में कन्वर्ट करना है, मतलब यूजर की चॉइस होगी कि मैट्रिक्स 4x3 का होगा या 5x5 का होगा या 2x3 का होगा। लेकिन यहां पर अभी आपको केवल ये समझ में है व्हाट इज
एक्चुअली टू डायमेंशनल अरे एंड वेयर वी यूज टू डायमेंशनल अरे इन सी प्रोग्रामिंग, कि टू डायमेंशनल अरे को हम सी में कब यूज करते हैं, जब भी हमें मैट्रिक्स रिलेटेड कोड लिखना होता है। हम इसको मैट्रिक्स के लिए भी यूज कर रहे हैं, यूज तो और भी है। अब इसके बाद हम जो बात करने वाले हैं वो यही करेंगे कि अब मुझे मैट्रिक्स बनाना है m बाय n का, और उस m बाय n के मैट्रिक्स में अब हम बनाएंगे प्रोग्राम्स, लेफ्ट डायगोनल, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, अपर ट्राइंगल, लोअर ट्राइंगल, कॉर्नर एलिमेंट, जो कि अक्सर इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है मैट्रिक्स को लेके, और एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन आते हैं कि प्रोग्राम टू प्रिंट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, प्रोग्राम टू प्रिंट लेफ्ट डायगोनल एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। गॉट माय पॉइंट? तो देखते हैं, इसको हम समझते हैं, पर आई होप आपको टू डायमेंशनल अरे का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि व्हाट इज एग्जैक्टली टू डायमेंशनल अरे इन सी लैंग्वेज। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए और बने रहिए, क्योंकि अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट बचे हैं। अभी हमारे इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं जो हमें डिस्कस करना है, प्रोजेक्ट्स के बारे में भी हम बात करेंगे, प्रोजेक्ट्स बनाएंगे सी में, हैकेथॉन में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो हम बात करेंगे, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट तो समझ लें, फिर सारी बातें करेंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।